हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट 2026 सीटेट पेपर 2 का सिलेबस। जो 2026 में होने वाली परीक्षा है, जो 6 सितंबर की होगी, उसका सिलेबस देखेंगे कि क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें आता है और कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछा जाता है, उनके बारे में आज चर्चा करूँगा। तो आप लोग यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना होवे, क्योंकि अब जो है क्लास स्टार्ट होने वाली है और आप लोग को हर दिन जो शाम में ही क्लास होगी। टाइम आप लोग को बता दिया जाएगा, अभी टाइम एक्यूरेट नहीं हुआ है। तो देखिएगा, चलते हैं हम लोग सिलेबस की तरफ। सिलेबस में क्या है जो, और सीटेट का जो फॉर्म है भरना स्टार्ट हो गया है। आप लोग यदि फॉर्म उम्मीद है कि भर लिए होंगे, लेकिन यदि आप लोग नहीं भरे हैं तो जा करके सीटेट का ओरिजिनल वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट सोचते हैं क्या है डालेंगे नहीं, जब अभी बहुत टाइम है डाल लेंगे, और ऐसा ही करते करते अंतिम समय आ जाता है, जिसके कारण वो बच्चा क्या होता है नहीं डाल पाता है। कारण कुछ है कि साइट स्लो हो जाता है और पेमेंट कटना, चाहे तो फोटो अपलोड होना, ये सब बंद हो जाती है। तो उस हम जो झमेला होता है उसे बचिए, और कहा जाता है आगे जे भागे। जो आप पहले फार्म भरेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, इसी चलते जाकर के फार्म आप लोग भर लीजिए। देखिए, हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, चलते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस क्या है पेपर 2 का, जो देखते हैं। देखिएगा, पेपर 2 का यदि आप सीटेट पेपर 2 का एग्जाम दे रहे हैं तो कौन सा क्लास का टीचर बनेंगे? ये 6 to 8 का बनेंगे। देखिएगा, पेपर 2 में क्या होता है, आप लोगों की प्रश्नों की संख्या पेपर 1 का ही तरह पेपर 2 में भी होता है। कुछ कुछ जो ऐसा होता है जो चेंज होती है, हम आप लोगों को चर्चा कर देंगे। देखिएगा, पेपर 2 में कुल प्रश्न कितने होते हैं? 150 होते हैं। और अंक कितने होते हैं? कुल अंक 150 होते हैं। समय आप लोगों का 2.5 घंटा इसमें भी रहेगा, जैसे पेपर 1 में था और सही पेपर 2 में था। यानी दोनों क्या है, दोनों इक्वले है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा इसमें सिलेबस में चेंज रहता है। देखिएगा, चलते हैं। और प्रत्येक अंक क्या होता है, प्रत्येक अंक आप लोग जो मिलेगा 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस बार भी नहीं है। पहला टॉपिक इसमें क्या है, बाल विकास। जो बाल विकास आप लोग को मिलेगा किसमें भी, पेपर 1 में भी मिलेगा। और ये जो है 30 नंबर का पेपर 1 में भी होता है और 30 नंबर पेपर 2 में भी होता है। टॉपिक कौन कौन है? टॉपिक इसमें पेपर 1, देखिए पेपर 1 जैसा है, लेकिन क्या है, उच्च स्तरीय पेपर 2। टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा। दूसरा टॉपिक है सीखने का सिद्धांत। तीसरा है बुद्धि एवं व्यक्ति, व्यक्ति के बुद्धि के बारे में बताया जाता है। अगला देखिएगा, अगला है समावेशी शिक्षा, सबका साथ सबका विकास। इन बच्चों को एक साथ मिलाकर एक छात्र के नीचे कैसे पढ़ावें। अगला है शिक्षण विधियाँ, यानी सीखने की विधियाँ, पेडागोजी। फिर है वाइगोस्की के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में, यानी अनेक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है। तो इन सब के बारे में अलग अलग मत है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा विचार दिए हैं, कौन सा सिद्धांत दिए हैं, अलग अलग सबका सिद्धांत है, उनके बारे में चर्चा करना है। तो हम लोग इस सब के चर्चा बारी बारी से क्लास में करेंगे। आज सिर्फ हम टॉपिक वाइज टॉपिक बता रहे हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट कितना कितना नंबर का आता है। तो 30 नंबर का जो ही पूछेगा तो 30 का 30 क्या रहेगा, पेडागोजी ही रहेगी, और उसमें वैज्ञानिक के नाम वैज्ञानिक से रहेगी, वैज्ञानिक के क्या क्या सिद्धांत दिए हैं उनसे रहेगा। दूसरा में है भाषा। देखिएगा, इसमें पेपर 1 में यदि आप संस्कृत लेते हैं या तो हिंदी लेते हैं, ये दोनों में से कोई एगो लेते हैं, तो आपको पूछा क्या, व्याकरण, हिंदी व्याकरण रहेगा। भाषा शिक्षण यानी हिंदी पेडागोजी रहेगी। हिंदी जो होता है 30 नंबर के भी पूछेगा, लेकिन इसमें 15 नंबर पेडागोजी रहेगा जो भाषा शिक्षण से रहेगा, और 15 नंबर रहेगा जो व्याकरण से रहेगा। व्याकरण में जो रहेगी वो बेसिक ग्रामर रहेगी, उतना हार्ड नहीं रहेगा, गद्यांश भी पूछा जाता है, और शिक्षण पद्धति से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। और पेपर 2 होता है क्या, इसमें या तो अंग्रेजी लीजिए या तो संस्कृत लीजिए, दोनों में से कोई को लीजिए। तो यदि आप अंग्रेजी लेते हैं तो उसमें ग्रामर पूछेगा, पेडागोजी पूछेगा, और इसमें जो आपको रहेगा कम्बिनेशन उसमें रहेगा कि नाउन प्रोनाउन। ग्रामर में क्या रहेगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सब रहेगा आप लोग के बारे में, इस सब के बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक है। अब देखिए, कोई यदि बीए किए हैं मैथ से, उसका मैथ के साथ साइंस है, कोई साइंस से किए हैं, तो उनका क्या रहेगा, मैथ प्लस क्या रहेगा, मैथ प्लस साइंस रहेगा। तो इसमें मैथ पूछा जाएगा। मैथ में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, संख्या पद्धति से आपको क्वेश्चन रहेगा, बीज गणित से क्वेश्चन रहेगी, और ज्यामितीय से क्वेश्चन रहेगी, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन रहेगा, अनुपात एवं समानुपात, ये सब आप लोग को पढ़ना है। लाभ हानि, ये लाभ हानि से क्वेश्चन रहेगी, औसत से क्वेश्चन रहेगा, सांख्यिकी से क्वेश्चन रहेगा, ये सब आप लोग को मैथ में पढ़ना है। अब किसी किसी
जो साइंस क्या रहेगा, मैथ के साइंस क्या है, साइंस है। साइंस में आप लोग भोजन से क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का द बर्ड ऑफ लिविंग से क्वेश्चन रहेगा, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्स रहेगा, विज्ञान शिक्षण विधि यानी विज्ञान पेडोलॉजी से क्वेश्चन रहेगी। यानी कुल मिला के आप लोग को यदि आप साइंस से हैं तो साइंस प्लस मैथ ये दोनों मिला करके आप लोग को 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आई बात समझ में? साइंस प्लस मैथ के साथ 60 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आर्ट्स से है, वो साइंस नहीं है, वो सोशल साइंस से, तो सोशल साइंस में क्या पूछेगा? सोशल साइंस में आप लोग को हिस्ट्री रहेगी। हिस्ट्री में क्या रहेगी? प्राचीन भारत से क्वेश्चन रहेगा, मध्यकालीन से रहेगा, आधुनिक भारत से रहेगा, राष्ट्रीय आंदोलन से रहेगा। इस सब से आप लोग का क्वेश्चन रहेगी। अब उसमें आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से कौन सा टॉपिक है? तो ज्योग्राफी पृथ्वी के बारे में, संसाधन से क्वेश्चन रहेगी, कृषि, उद्योग, इस सारा चीज़ से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। मानचित्र, आप लोग मानचित्र जरूर देख लीजिएगा। पॉलिटी में आप लोग मानचित्र जरूर लिख दें, कहा है कि मानचित्र से आप लोग क्वेश्चन बहुत बेहतरीन पूछा जाता है। अगला है पॉलिटिकल साइंस। इसमें क्या होता है? संविधान से क्वेश्चन रहेगा, लोकतंत्र से क्वेश्चन रहेगा, संसद से रहेगा, न्यायपालिका से क्वेश्चन रहेगी। और आगे है अगला है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि गरीबी, बैंकिंग, विकास, ये सारी टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चन रहेगा। यानी साइंस भी देख लिए और सोशल साइंस भी देख लिए। यदि आप लोग को सोशल साइंस है तो सोशल साइंस से आप लोगों को 30 नंबर का जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बल्कि 30 + 30 आप लोगों को 60 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। ठीक है। अगला है क्या? अर्थशास्त्र। इसमें टॉपिक अगला सब्जेक्ट क्या है? अर्थशास्त्र। कहने का मतलब इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या होता है? साइंस, सोशल साइंस पेडोलॉजी आती है, शिक्षण विधि आती है, मूल्यांकन आता है, गतिविधि आधारित शिक्षा आता है। कहने का मतलब ये हुआ, गतिविधि आधारित शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चों को कैसी शिक्षा दिया जाए, कैसी मतलब कि कौन सा माहौल में शिक्षा दिया जाए, कैसा वातावरण में शिक्षा दिया जाए, इसके बारे में पढ़ना रहता है। तो ये सब के बारे में चर्चा हम लोग क्लास में करेंगे। अभी खाली आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आता है। तो ये भी क्या कितना नंबर का पूछता है? 60 नंबर का। यानी आप लोग को यदि मैथ रहेगा, मैथ के साथ साइंस के साथ मैथ है तो आप लोग का 60 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। यदि आप लोग का सोशल साइंस है तो उसमें भी 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या 150 रहेगी। नंबर आप आएगा जो आपको आएगा जो 150 आएगा, 2.5 घंटा टाइम रहेगा। यदि आप इसमें भी बिहार से हैं तो 82 नंबर लाना अनिवार्य है, तब आप लोग क्वालिफाई होंगे। और जनरल से हैं तो आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य है, तब आप लोग क्वालिफाई होंगे। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना होवे। ठीक है। उम्मीद है आप लोग इस सिलेबस को अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों का क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप लोग डेली हर दिन शाम में जुड़ जाइएगा। शाम में आप लोगों को टाइम बता दिया जाएगा कितना बजे से स्टार्ट होगा। जो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।